हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग स्टडी करेंगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ेस का इम्पॉर्टेंट टॉपिक कैंसर। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले देख लेते हैं कैंसर होता क्या है। कैंसर इज एन एबनॉर्मल एंड अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल नॉन एज कैंसर सेल दैट इन्वेड एंड डिस्ट्रॉय द सराउंडिंग टिश्यू। तो कैंसर क्या होता है? एबनॉर्मल और अनकंट्रोल्ड डिवीजन होता है सेल्स का, और जो सेल्स एबनॉर्मल अनकंट्रोल्ड डिवीज़न करते हैं उनको कैंसर सेल्स कहते हैं। वो क्या करते हैं? आसपास के सराउंडिंग टिश्यू को अटैक करते हैं और डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और जनरली कैंसर को डिफाइन करते हैं अनकंट्रोल्ड प्रोलिफरेशन ऑफ सेल विदाउट एनी डिफ्रेंसिएशन, यानी अनकंट्रोल्ड उसका डेवलपमेंट होता है सेल्स का, मगर उसमें कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं होता है। ऐसे सेल्स को कैंसर सेल्स कहते हैं। कैंसर सेल are different from normal cell in some aspects. They do not remain confined to one part of the body. कैंसर सेल जो होता है नॉर्मल सेल से डिफरेंट होता है। वो अपने एक ही जगह पे कॉन्फाइंड नहीं रहता है, वो स्प्रेड करता जाता है एक पार्ट बॉडी से दूसरे पार्ट की बॉडी में। और प्रॉपर्टी ऑफ कैंसर सेल में देख लेते हैं। कैंसर सेल का कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होता है, जैसे मेटास्टेसिस, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। तो ये सब क्या होता है हम लोग देख लेते हैं। तो मेटास्टेसिस क्या होता है? सम ऑफ द कैंसर सेल गेट डिटैच फ्रॉम द मेन साइट ऑफ ओरिजिन एंड ट्रेवल बाय ब्लड एंड लिम्फ टू द साइट डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिनल ट्यूमर एंड फॉर्म फ्रेश कॉलोनीज कॉल्ड मेटास्टेसिस। मेटास्टेसिस में क्या होता है? कैंसर सेल जो होते हैं अपने ओरिजिनल साइट जहाँ पर उनका ओरिजिन होता है वहाँ से वो डिटैच हो जाते हैं, यानी टूट के ब्लड और लिम्फ के हेल्प से ट्रैवल करते हुए डिस्टेंस प्लेस पे चले जाते हैं और वहाँ भी नया कॉलोनीज फॉर्म करते हैं, यानी ट्यूमर कॉज करते हैं। इसी प्रॉपर्टी को मेटास्टेसिस कहते हैं। यानी अगर एक पार्ट बॉडी का कैंसरस सेल डेवलप हो गया है वो वहाँ से डिटैच होगा और नेक्स्ट बॉडी पार्ट में ब्लड और लिम्फ के थ्रू जाएगा और वहाँ भी कैंसर कॉज करेगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कैंसर सेल का कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। इसमें क्या होता है? हमारे बॉडी में जो सेल्स होता है उसके अंदर ग्रोथ और डिफ्रेंसिएशन जो होता है हाईली कंट्रोल्ड वे में होता है, मगर कैंसर सेल में ये प्रॉपर्टी लूज हो जाता है, जिसके वजह से यानी कैंसर सेल जो है कंट्रोल्ड वे में ग्रोथ और डिफ्रेंशिएट नहीं करते, वो अनकंट्रोल्ड वे में करते हैं। और ये प्रॉपर्टी जो है वो कॉन्टैक्ट इनहिबिशन कहलाता है। तो कॉन्टैक्ट इनहिबिशन में क्या होता है? अगर एक सेल जो है दूसरे सेल के कांटेक्ट में आता है तो उसका ग्रोथ रुक जाता है, मगर कैंसर सेल में ऐसा नहीं होता है। वो किसी भी सेल के पास जब कांटेक्ट में आते हैं तो उनका ग्रोथ होता ही रहता है, यानी अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होता है। तो यानी कांटेक्ट इनहिबिशन का जो नॉर्मल प्रॉपर्टी है उसको वो लूज़ कर देते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं कि ट्यूमर जो होता है दो टाइप का होता है। एक होता है बेनाइन ट्यूमर और मैलिग्नेंट ट्यूमर। तो बेनाइन ट्यूमर जो होता है जनरली अपने जिस जगह पर वो फॉर्म होता है वहीं पर रहता है, वो स्प्रेड नहीं करता अदर पार्ट ऑफ बॉडी को, और ये बहुत लिटिल डैमेज कॉज करता है। जबकि मैलिग्नेंट ट्यूमर जो होता है, मैलिग्नेंट ट्यूमर यानी एक्चुअल में कैंसर जो होता है मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है, वो क्या करता है जिस पार्ट पर वो डेवलप हुआ है वहाँ से अदर पार्ट ऑफ बॉडी में ब्लड और लिम्फ के थ्रू जाता है। इसी प्रॉपर्टी को मेटास्टेसिस कहते हैं। और मैलिग्नेंट ट्यूमर ज़्यादा डेंजरस होता है, और जहाँ पर वो ओरिजिन इसका होता है वहाँ से वो दूसरे बॉडी पार्ट में ही फैल जाता है। अब देखते हैं कि कॉजेज ऑफ कैंसर्स क्या होता है, यानी कैंसर का कॉज क्या होता है। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नॉर्मल सेल इनटू कैंसरस न्यू प्लास्टिक सेल में बी इंड्यूस्ड बाय फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल एजेंट। यानी कैंसर कॉज जो होता है नॉर्मल सेल कैंसरस सेल में कन्वर्ट हो जाता है, उसका बहुत सा रीज़न होता है। फिजिकल होता है, केमिकल होता है, बायोलॉजिकल होता है, जिसमें बहुत से एजेंट होते हैं। जो एजेंट्स कैंसर कॉज करते हैं उनको कार्सिनोजेन कहते हैं। और फिजिकल कार्सिनोजेन क्या है? जैसे आयनाइजिंग रेडिएशन, एक्सरेज, गामा रेज और नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन, यूवी रेज, ये क्या करती है? डीएनए डैमेज करती है, लीड टू न्यू प्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन। यानी एक्स रेज, गामा रेज और यूवी रेज डीएनए को डैमेज करती है और उसे म्यूटेशन कॉज करती है, जिसके वो नॉर्मल से कैंसरस सेल में कन्वर्ट हो जाता है। केमिकल कार्सिनोजेन में देखते हैं। केमिकल कार्सिनोजेन में मेनली होता है टोबैको स्मोक जो होता है
वो मेजर कॉज ऑफ लंग कैंसर होता है। यानी तंबाकू स्मोक जो है वो केमिकल जिसमें होता है वो लंग कैंसर कॉज करता है। एक है बायोलॉजिकल एजेंट। बायोलॉजिकल एजेंट में क्या होता है, कैंसर कॉजिंग वायरस होता है, उनको ऑन्कोजेनिक वायरस कहते हैं। और जो जीन कैंसर कॉज करते हैं उनको ऑन्कोजीन्स कहते हैं। और सेवरल जीन्स कॉल सेलुलर ऑन्कोजीन और को ऑन्कोजीन और प्रोटो ऑन्कोजीन हैव बीन आइडेंटिफाइड इन नॉर्मल सेल। यानी नॉर्मल सेल जो हमारा बॉडी का होता है उसमें भी कैंसरस सेल होते हैं, मगर वो एक्टिव स्टेज में नहीं होते हैं, इसलिए उनको प्रोटो ऑन्कोजीन्स कहते हैं। और जब वो किसी का वजह से एक्टिवेट हो जाते हैं तो वो ऑन्कोजेनिक जीन हो जाते हैं, यानी कैंसर कॉजिंग जीन में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो जहाँ भी ऑन्को वर्ड आएगा वो कैंसर से रिलेटेड रहेगा, और उस कैंसर से रिलेटेड जीन जो होगा उसको कहेंगे ऑन्कोजीन। जो वायरस कैंसर कॉज करेगा उनको ऑन्कोजेनिक वायरस कहेंगे। तो अब नेक्स्ट देख लेते हैं कैंसर का ट्रीटमेंट क्या है। तो कैंसर का ट्रीटमेंट है सर्जरी, रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी। तो सर्जरी में क्या करते हैं, जिस पार्ट में कैंसर हुआ उस पार्ट को सर्जरी से रिमूव कर देते हैं। रेडियोथेरेपी में क्या करते हैं, रेडिएशन से ट्रीटमेंट करते हैं। कीमोथेरेपी में हम लोग ड्रग्स का यूज़ करते हैं। और इम्यूनोथेरेपी में क्या करते हैं, हम लोग इंटरफेरॉन्स का यूज़ करते हैं, जो कि हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करके कैंसर सेल को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो इस तरह हम लोग देख लिए कैंसर क्या होता है, कैंसर कितने टाइप का होता है, कैंसरस सेल की प्रॉपर्टी क्या होती है, कैंसर किस कॉजेज से होता है और उसका ट्रीटमेंट क्या है। तो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू एंड गुड बाय।